जब निषाद राज सभी को साथ लेकर श्रृंगवेरपुर चले तो श्रृंगवेरपुर जैसे ही भरत जी ने देखा, एक एक रोम रोम पुलकित हो गया, गदगद हो गए। भय समय सब अंग शिथिल तब, यानी एक एक अंग शिथिल हो गए भरत भैया के श्रृंगवेरपुर को देख करके। सोहत दिए निषादे लागू, जन तन धरे विनय अनुरागो। निषाद राज को अर्थात लाग दिया था तो उसके कंधे पर हाथ रखकर भरत जी चल रहे हैं, अपने अंग शिथिल हो गए। इतनी कमजोरी आ गई, वीकनेस आ गई कि चल नहीं पा रहे हैं। तो निषाद राज के कंधे पर हाथ धर के सोहत दिए निषादे लागू, निषाद राज के कंधे पे हाथ धर के भरत जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं, ऐसे शोभा पा रहे हैं मानो विनय और प्रेम शरीर धारण किए हुए दोनों एक साथ जा रहे हो। विनय निषाद राज की हो और प्रेम का स्वरूप मानो भरत जी हो। क्या सुंदर दृश्य हुआ होगा उस समय। जरा नेत्र बंद करके वहां पहुंच के तो देखो, आगे आगे निषाद राज जा रहे हैं, उनके कंधे पर हाथ रख के भरत जी जा रहे हैं और धीरे धीरे ऐसे चल रहे हैं जैसे कोई अत्यंत छोटा बालक हो अथवा अत्यंत वृद्ध कोई हो, जिसपे लड़खड़ाते लड़खड़ाते कदम धर के आगे बढ़ा जाता हो, ऐसी स्थिति वाला, चाहे तो छोटा अबोध शिशु हो, चाहे अत्यंत उम्र वाला कोई बुजुर्ग हो। प्रेम मानो मूर्तिमान होकर के शिथिल हो गया हो प्रियतम के विरह में, ऐसी दशा है श्री भरत लाल की। और विनम्रता की साकार मूर्ति हो मानो निषाद राज को हो। तो विनय और प्रेम दोनों एक साथ जा रहे हो, वो दृश्य दर्शनीय था। सोहत दिए निषादे लागू, जन तनु धरे विनय अनुरागू, मानो विनय और अनुराग देह धर के जा रहे हो। एक भरत सेन सब संगा, पूरी सेना पीछे पीछे आ रही है, आगे आगे निषाद राज। अब से पहले भैया दोनों भरत और शत्रुघ्न पीछे पीछे थे, लेकिन यहां सबसे आगे आगे निषाद राज के साथ साथ चल रहे हैं। एक भरत सेन सब संगा, दिख जाए जग पावन गंगा। सामने ही गंगा के तट पर पहुंचे हैं। गंगा जी जैसे ही दिखाई दी, भरत लाल जी के हृदय की सीमा टूट गई। जिस घाट पर प्रभु ने विश्राम किया, स्नान किया, उस घाट का नाम निषाद राज ने घोषणा कर दी, इस घाट का नाम राम घाट होगा। तो राम घाट कहो तीन प्रणाम। भरत जी ने साष्टांग लेट के कुमार शत्रुघ्न के साथ, सभी अवधवासियों के साथ लौट कर रज में उस बालू को, सुकोमल बालुका में साष्टांग प्रणाम किया मां गंगा को। क्यों? भगवान के श्री चरणों का धोवन ही तो है। उन्होंने साक्षात मेरे प्रभु ही हो गंगा जी के रूप में। प्रभु की एक एक वस्तु, एक एक वस्त्र, अंग, कोई भी पाया हुआ प्रसाद, स्नान किया हुआ जल, धोया हुआ चरणों तक, वो प्रभु के समान ही पावरफुल होता है। चरणों तक लेने की परंपरा क्यों है? अपने गुरुजनों की, अपने सदगुरु की, अपने भगवान की, इष्टाराध्य की चरणों तक चरण धो करके लेने की परंपरा क्यों है? इसीलिए गुरुदेव के समान ही पावर होती है चरणों तक में, उनकी चरण रज में। इसलिए जो सद शिष्य होते हैं वो निरंतर सेवन करते अपने गुरुदेव की चरण रज का और उनके चरणोदक का पान करते हैं, अवश्य लेते हैं। और हमने तो ऐसे भी देखे हैं अपने अपने गुरुदेव के बाल भी, नाखून भी, चरणों के हाथों भी सजो के तावीज बना के गले में धारण करते हैं। रोजाना निरंतर अनुभूति करते हैं कि मेरे सदगुरुदेव, मेरे भगवान, मेरे आराध्य निरंतर मेरे हृदय में विराजमान है। कितने सुंदर भाव है। ताबीजों में बना के गुरुदेव के चरण, नाखून, हाथ के नाखून और बालों को सजो के रखते हैं। स्मृति एक क्षण को भी विलग नहीं होती, वो भाव में डूबे रहते हैं। और है भी शरीर का अंग तो है बाल और नाखून।
गुरुदेव का शरीर में रहेगा, चला जाएगा, उसके बाद भी भूत हमारे पास रहेंगे अंग। तो सजीव सदगुरुदेव की स्मृति निरंतर हमारे साथ होगी, हमारे परमाराध्य निरंतर हमारे साथ होंगे। मिल जाए किसी को तो सौभाग्यशाली है। तो करहे प्रणाम नगर नर नारी, अवधवासी ही साष्टांग प्रणाम कर रहे माता गंगा को। मुदित ब्रह्ममय बार निहारी, परमात्मा से युक्त मानो साक्षात भगवान ही हो, इस जल के रूप में, गंगा जल के रूप में बह रहे हो। मुदित ब्रह्ममय बार निहारी, एक एक अवधवासी भीतर से, मुदित शब्द का, मोद शब्द का अर्थ है हृदय से आनंद की उफान उठना। प्रेम और आनंद में हृदय ऐसे उफन के बाहर आ जाना कि वह शरीर की भी सुध बुध खो जाए और संसार की चलाई क्या, उसे मुदित या मोद कहते हैं। तो मुदित ब्रह्ममय बार निहारी, परमात्मा का स्वरूप समझ के देख करके ब्रह्ममय है जल, एक एक अवधवासी आनंद में डूबा है। करमज्जन, मज्जन कहते स्नान, करमज्जन मांग कर जोड़ी, हाथ जोड़ के सभी श्री गंगा जी से मांग रहे हैं क्या, रामचंद्र पद प्रीत न थोड़ी। श्री राम जी के श्री चरणों में हमारी प्रीति अथाह अपार प्रीति हो, थोड़ी नहीं, जितनी प्रीति हो सकती हो, ज्यादा से ज्यादा उनके श्री चरणों में हमारी प्रीति उत्तरोत्तर प्रतिदिन प्रतिक्षण बढ़ती रहे। ये मांगा, संसार नहीं मांगा, लुगाई नहीं मांगी, पति नहीं मांगा, बच्चे नहीं मांगे, धन नहीं मांगा, प्रतिष्ठा नहीं मांगी, पद नहीं मांगा, सुख नहीं मांगे, क्या मांगा, रामचंद्र पद प्रीत न थोड़ी। ये है निश्चल प्रेम, निष्कपट प्रेम, यह है भक्त का मांगने का सौदा। भक्त जब कभी मांगता है तो प्रियतम के श्री चरणों में प्रेम ही मांगता है, दूसरी कोई चीज नहीं मांगता। और सच्चाई भी है, यदि मांगे बिना ना रहा जाता हो, जब भी मांगना हो तब केवल और केवल अपने सदगुरु भगवान, अपने प्रियतम परमाराध्य के श्री चरणों में अविचल प्रीति प्रेम ही मांगा जाना चाहिए। ये चीज मांगने की, और सब तो बिना मांगे मिल ही रहा है संसार। एक दूसरे को, पति पत्नी दोनों को संतान, घर पर मकान, दुकान, जमीन, जैसा किस्मत में है सब, पद प्रतिष्ठा, सुख समृद्धि, खान पान, सब ये तो स्वयं प्रारब्ध, बस जन्म दिया है तो देने वाला ये सब लिख के भेजता है, इसको मांगने की आवश्यकता नहीं। जीवन में मांगने के नाम पर केवल एक ही चीज है, अपने भगवान के श्री चरणों में निश्चल निष्कपट निष्काम प्रेम की वृद्धि, प्रीति निरंतर उत्तर उत्तर बढ़ती रहे। तो कर मज्जन मांगे कर जोरी, रामचंद्र पद प्रीत न थोरी। अब भरत कहे सुर सरित तब रेणु, हे मां गंगा, तुम्हारी ये जो बालुका है, रेणु है ना, रज है ना तुम्हारी, भरत जी ने कहा तुम्हारी ये जो पावन रज है ना, सकल सुखद सेवक सुरभे, सारे सुखों की दाता प्रदाता है और सेवक सुरधेनु, अपने सेवकों के लिए कामधेनु के समान है। कामधेनु के सामने खड़े होकर जो कामना करोगे तत्काल उपस्थित कर देगी। ऐसे ही तुम कामधेनु के समान हो, तुम्हारी रज और तुम। तो मैं भी इन बड़े गुरुजनों से सीख करके तुमसे मांगता हूं, जोर पान बर मांगो एहू, मैं भी अपने दोनों हाथ जोड़ आपसे यही मांगता हूं कि श्री राम पद सहज सने हो। सहज माने साथ में जन्मा हुआ, शरीर के साथ ही जो जन्म लेके आया हो, ऐसा सहज स्नेह मेरे प्रभु श्री राम जी के चरणों में मां गंगे मुझे भी प्रदान कर दो। अब प्रीति नहीं है क्या है, लेकिन ऐसी वस्तु है ये कि जितनी मिले उतनी थोड़ी है, जितनी मिले उतनी थोड़ी है। इससे कोई भक्त आघाता नहीं, पेट नहीं भरता, तृप्ति नहीं होती। जोर पान बर मांगो येहू, श्री राम पद सहज सनेहू। एहि विधि में जनु
करी, विधि न जनु भरत करी, गुर अनुशासन मात नहानी जान सब, तेरा चले तेरा चले। इस प्रकार पूर्ववासियों सहित भरत जी ने स्नान किया और माताओं को भी गुरु की आज्ञा लेकर माताओं के स्नान कराए। स्नान करा के जब जान लिया कि सब माताओं ने स्नान कर लिया है, तब डेरा चले गया। जहां जहां डेरा लगे थे अपने अपने डेराओं में सबको ले जाकर के उन्होंने बास दिया। यहां तक कल प्रसंग छूट गया था। आज